हाँ, शेयर करती हूँ मैं श्लोक। अरे यस्य सर्वे समारंभा साउंड थोड़ा बढ़ा दीजिए। कामसङ्कल्पवर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध सर्वे समारंभा कामसङ्कल्पवर्जिता ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहु पंडितं बुधा यस्य सर्वे समारंभा कामसङ्कल्पवर्जिता ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहु पंडितं बुधा ज्ञान अग्निदग्धकर्माणाम् यस्य सर्वे समारंभाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहु पंडितं बुधा यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। आज के इस श्लोक में पत्री जी ने 2-3 श्लोक लिए हैं और साथ में जो हमने पिछली बार श्लोक लिया था कर्मा कर्मा वाला, वो भी इसमें दोबारा से पत्री सर ने बहुत उसका एक्सप्लेनेशन दिया है। तो पूरा हम ये श्लोक जो है उनको लेते हैं। पत्री सर कहते हैं भगवत गीता के मुख्य श्लोकों में सभी विषयों का ज्ञान दिया गया है। सांख्य योग कर्म योग में भी वही ज्ञान दिया गया है। कर्म विधान बताया गया है। मुख्य मुख्य विषयों को, चाहे वे सांख्य योग में हो, ध्यान योग में हो या कर्म योग में हो, सभी में कर्म विधान और वही ज्ञान बताया गया है। अलग अलग नाम दिए गए हैं। उदाहरण के तौर पर भगवत गीता के अध्यायों का विभाजन कृत्रिम रूप से नाम देकर कर दिया गया है, लेकिन ये नाम पूर्णतः सही नहीं है। सभी अध्यायों में सभी आध्यात्मिक विषयों को बताया गया है। ये अध्याय या श्लोक अच्छा है, उत्तम है, ऐसा नहीं सोचना। इस अध्याय की या इस श्लोक की विशेष प्रधानता है, ऐसा भी नहीं है। टाइटल के हिसाब से प्रधानता है, ऐसा भी नहीं है। टाइटल के अनुसार से महत्व नहीं है। सभी अध्याय ही महत्वपूर्ण है, सभी की विशेष प्रधानता है। ये अध्याय महत्वपूर्ण है, ऐसा सोचने वाला मूर्ख है। सभी में मौलिक सिद्धांत बताए गए हैं। किसी अध्याय की इंपॉर्टेंस ज्यादा है, किसी की कम है, ऐसा नहीं सोचना है। सभी श्लोकों में मूल सिद्धांतों को अलग अलग तरह से समझाया गया है। तीसरा अध्याय कर्म योग का है, पहला विषाद योग का है, फिर सांख्य योग का है। ये केवल विभाजन किया गया है। श्लोक जो पत्री जी ने दोबारा से लिया है, कर्मण्य कर्म या पश्येद कर्माणि च कर्म या सा बुद्धिमान मनुष्येषु सा युक्त कृत कृष्ण क्रम कृत। इस श्लोक का अर्थ थोड़ा कठिन है। जो कर्म को अकर्म की तरह करता है और अकर्म को कर्म की तरह करता है, वही बुद्धिमान मनुष्य है, वही युक्त पुरुष है, वही योगी है। जो सही है वही करना योग है, वही कृष्ण कर्म है। कर्म को अकर्म की तरह देखने का आधार क्या है? साधारण व्यक्ति जो कर्म करता है, खाना पीना, सोना, सुबह उठना, नहाना और घर का काम करना, ऑफिस का काम करना, लोग समझते हैं यही कर्म सही कर्म है। लेकिन एक योगी समझता है कि ये कर्म सही कर्म नहीं है, ये सब छोटे छोटे काम हैं। योगी ध्यान करके जान लेता है कि करने लायक कर्म क्या है और करने लायक कौन सा कर्म नहीं है। कुछ भी नहीं करना, अकर्मक स्थिति में रहकर कर्म करना ही सही कर्म है।
ध्यान स्थिति में रहकर योगी ये जान लेगा कि करने लायक क्या है और क्या करने लायक नहीं है, क्या सही है, क्या सही नहीं है। वही युक्त पुरुष है, वही बुद्धिमान मनुष्य है। ध्यान करना ही सही कर्म है। योगी कुछ भी नहीं करता, योगी ये समझ लेगा कि ध्यान करना ही सबसे उत्तम कर्म है। योग नहीं है तो ये समझ ही नहीं आएगा। साक्षी भाव में रहना ही निजमय कर्म है। साक्षी भाव में रहना ही उत्तम कर्म है। गुण के हिसाब से कर्म होता है। राजसिक भोजन करने वाला राजसी गुण प्रधान कर्म करेगा। तामसिक भोजन करने वाला तामसिक गुण में होता है, वह वैसे ही कर्म करेगा। और सात्विक भोजन करने वाला सात्विक गुण में रहकर सात्विक कर्म करेगा। सबके गुणों को समझकर साक्षी भाव से देखने वाला ही युक्त पुरुष है। जिसके अंदर समझने की स्थिति है वही साक्षी भाव से देखेगा, वही युक्त पुरुष है। वही कृष्णकृत कर्म है। जो करना है वो सब कर लिया, अब साक्षी भाव से देखना है। यही युक्त पुरुष है, यही बुद्धिमान मनुष्य है। अंदर योग स्थिति में रहने वाले के लिए लोग समझते हैं ये कुछ नहीं कर रहा, पर योगी सबको देखकर सब कुछ समझता है। उसके अपने सब काम हो गए हैं। कई जन्मों में उसका तमोगुण का काम समाप्त हो गया है, कई जन्मों में उसका रजोगुण का काम समाप्त हो गया है, और कई जन्मों में उसका सात्विक गुण का काम हो गया है। कई जन्मों में उसने ये सब अनुभव कर लिया है। अब वह निर्गुण स्थिति में रहकर साक्षी भाव में रहकर सबको देख रहा है। अनेक जन्मों में वह ये सब काम कर चुका है। योग नहीं है तो कर्म कांड करते हुए सब कर्म करते हैं। अभी कुछ करने की शुरुआत ही नहीं हुई है, केवल कर्म कांड कर रहे हैं। वास्तव में अभी योग की शुरुआत ही नहीं हुई, अभी सच्चाई की शुरुआत ही नहीं हुई, और इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं। अभी ऐसे लोगों का अध्यात्म में प्रवेश ही नहीं हुआ। जो कर्म कांड कर रहे हैं उनकी अभी शुरुआत नहीं हुई है। जिस काम के लिए धरती पर आए हैं अभी वो सही काम शुरू ही नहीं हुआ है। मनुष्यों में बुद्धिमान मनुष्य कौन है? कृष्ण बता रहे हैं बुद्ध कौन है। गौतम बुद्धिमान मनुष्य बन गया, तभी उसको बुद्ध कहते हैं। बुद्ध यानी बुद्धिमान। बुद्धिमान मनुष्य कर्म को अकर्म की तरह करता है और अकर्म को कर्म की तरह करता है। वही बुद्ध पुरुष है, वही युक्त पुरुष है, वही बुद्धिमान मनुष्य है। जो दुनिया में इतना भाग भाग के काम कर रहे हैं उनकी अभी अध्यात्म की शुरुआत भी नहीं हुई है। जो ध्यान करता है वह ये जान लेता है क्या सही है और क्या सही नहीं है, और वह सही कर्म करता है, तभी काम की शुरुआत होती है। युक्त पुरुष यानी जो युक्त है, और जो युक्त नहीं है, जो इसको समझकर काम करता है, वही युक्त पुरुष है। युक्त यानी प्रॉपर, whatever is proper you call it युक्तः। जब ध्यान ही नहीं किया, आत्मज्ञान का कुछ सीखा ही नहीं, तो युक्त कर्म कैसे होगा? जब ध्यान करेंगे तभी सही आत्मज्ञान की शुरुआत होगी। युक्त पुरुष ये जान लेगा कि मुझे क्या काम करना है, तभी सही शुरुआत होती है। कृष्ण महाबुद्धिमान है, कृष्ण योगी हैं, कृष्ण महायोगी हैं, महान बुद्धिमान है। योग करके युक्त कर्म करके सबसे श्रेष्ठ हो गए। योग अभ्यास के द्वारा ही बुद्धिमान मनुष्य बनेगा, और कोई रास्ता नहीं है। योग अभ्यास बोलने से सब लोग समझते हैं आसन है, आसन में जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। योग यानी ध्यान करना है। ये कर्म और कर्म के बारे में पत्री जी ने समझाया इस श्लोक को। अब जो दूसरा श्लोक है, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जितः ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम तमाहो पंडितः बुधा। यस्य सर्वे समारंभा, जिसके सभी प्रयास काम संकल्प वर्जिता, भौतिक सुख की इच्छा, कामनाएं, संकल्प सभी इनसे रहित हो गया। ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम, ऐसे व्यक्ति के ज्ञान अग्नि से कर्म दग्ध हो जाते हैं। तमाहु पंडिता बुधा, ऐसे व्यक्ति को ही पंडित, बुद्धिमान, ज्ञानी, योगी कहते हैं। इसी के साथ एक और श्लोक है, यथे धांसी समृद्धो गर्भिस्ता कुरुते अर्जुनः ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मात् कुरुते तथा। जिस प्रकार से ईंधन अग्नि में भस्म हो जाता है, अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, हे अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि सब कर्मों को भस्म कर देती है। उसी प्रकार
कर्म के आरंभ में ही फल की पूर्ति का संकल्प छोड़ दिया तो पूर्व जन्म के कर्म ज्ञान अग्नि से दग्ध हो जाएंगे। ये बहुत समझने का है। ज्ञान अग्नि से कर्म कैसे दग्ध होते हैं, तो इसमें सर बता रहे हैं कि कर्म करने के आरंभ में ही फल की पूर्ति का संकल्प छोड़ दिया तो पूर्व जन्म के कर्म ज्ञान अग्नि से दग्ध हो जाएंगे। मैं ये कर रहा हूं, ये भाव छोड़ना है। फल का संकल्प रखना ही वर्जित है। साक्षी भाव से आगे बढ़ना है, तभी ज्ञान अग्नि से सभी कर्म दग्ध होंगे। क्योंकि अभी वर्तमान में भी हम कर्म कर रहे हैं बिना अपेक्षा के, बिना किसी संकल्प के। हम जब ये जानकर फल की अपेक्षा को छोड़कर कर्म करते हैं तो पिछले जन्मों के पूरे कर्म दग्ध हो जाएंगे। ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम, ज्ञान अग्नि में सब कर्म दग्ध हो जाते हैं। किस बात का ज्ञान? ये समझकर जो काम करता है कि फल की इच्छा कर्म के आरंभ से पहले ही छोड़ देनी है, ऐसे व्यक्ति के कर्म दग्ध हो जाते हैं। संकल्प से सीमा है, बिना संकल्प के सच्चाई बताई तो असीमित हो जाएंगे। संकल्प वर्जित है, ऐसे लोगों के कर्म दग्ध हो जाएंगे। वही बुद्ध होता है, वही पंडित है जिसके स्वयं के कर्म दग्ध हो गए हैं। ऐसे लोगों को ही बुद्ध पुरुष, युक्त पुरुष या योगी बोलते हैं। शुरुआत में ही अपेक्षा को छोड़ देंगे। हम ऐसा कर रहे हैं, इसका ये फल होगा, ऐसा नहीं सोचा, बस कर्म करते जाओ। तब गत जन्मों के संचित और प्रारब्ध कर्म दग्ध होते हैं। कर्म फल ही जन्मों का कारण है। कर्म फल को सोचा ही नहीं तो इस जन्म के भी सभी कर्मों के फल दग्ध हो जाएंगे, आगामी कर्म भी नष्ट हो जाएंगे। बिना अपेक्षा के वर्तमान में कर्म करो। बुद्धिमान युक्त योगी जिसके संचित कर्म प्रारब्ध कर्म नष्ट हो गए हैं, कृष्ण कह रहे हैं ऐसे लोग ही बुद्धिमान हैं। ऐसे लोगों के ज्ञान अग्नि से सब कर्म दग्ध हो जाते हैं। ये अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र है। कर्म दग्ध कैसे होंगे? केवल आत्मज्ञान ही कर्म दग्ध करने का साधन है और कोई भी मार्ग नहीं है। आत्मज्ञान से ही कर्म दग्ध होंगे। और किस बात का ज्ञान? कि अब इस जन्म में वर्तमान में जो कर्म कर रहे हैं, कर्म करने से पहले ही आरंभ में ही कर्म फल की इच्छा का त्याग कर देना। यदृच्छाला लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समासिद्ध सिद्ध्यो चाकृत्वापि न निभ्यते। यदृच्छा लाभ संतुष्टो, लाभ की इच्छा से प्रयास करना। द्वंद्वातीतो, द्वंद्व से परे हो जाना। विमत्सर, ईर्षा से रहित होकर समा समभाव में। सिद्ध्यो व सिद्ध्यो, सिद्धि मिले या असिद्धि मिले। चा कृत्वा अपि यद्यापि निबध्यते, वो इस कर्म में अपने आप को बांधता नहीं है। यानी इच्छा से जो भी किसी ने दिया वह मिला, लेकर खाकर आगे बढ़ना है। किसी को सताकर, किसी को तंग करके, किसी को मजबूर करके उससे मांगना नहीं है। जो मिला उससे संतुष्ट होकर, थोड़ा भी मिला तो लेकर आगे बढ़ जाना है। किसी को सताकर नहीं लेना, जो मिला उसी से संतुष्ट होना है। पंडित जो मांग कर लेते हैं ऐसा नहीं करना, मांगने की बात ही नहीं करना। खाने के लिए अगर कुछ नहीं मिला तो मरने के लिए भी तैयार रहना। किसी को मजबूर करके कुछ नहीं लेना, तंग नहीं करना, किसी भी हालत में जबरदस्ती मांगना नहीं है। जो मिला उसी से संतुष्ट होना है, बिना अपेक्षा के। मैं ऊंचा हूँ, मैं चलकर आया हूँ, मैं सिखा रहा हूँ, मुझे ये दो, ये ठीक नहीं है। किसी प्रकार की चाहत नहीं रखनी। श्री कृष्ण ने सुदामा से जो मिला वह ले लिया। सुदामा थोड़े चावल का चूरा कपड़े में बांध कर लाया था, उसके पास वही था, उसने वही कृष्ण को समर्पित किया और श्री कृष्ण ने संतुष्ट भाव से ले लिया। किसी से कुछ लेना नहीं, जो मिलता है उससे संतुष्ट होना है। दूसरों से भीख मांगने की जरूरत नहीं है। दूसरों से छीनना नहीं, दबाव डालकर लेना नहीं। जो भी मिला उसे लेकर संतुष्ट हो जाना है। अप्रयत्न से जो मिले उसी से संतुष्ट होना है। जलन नहीं रखना। किसी पर किसी की बुद्धि कम है तो उसे कम नहीं सोचना। किसी की बुद्धि ज्यादा है उसे ज्ञानी नहीं समझना और उससे ऐसा ऊंच नीच वाला व्यवहार नहीं करना। सिद्धि मिले असिद्धि मिले,
ज्ञानी हो अज्ञानी हो, मान मिले अपमान मिले, सब कुछ समान रूप से लेना है, द्वंद में नहीं रहना है, अच्छे बुरे से, डुअलिटी से, द्वंद से दूर रहना है। एक सिक्के के दो पहलू की तरह अच्छा बुरा, मान अपमान, सिद्धि असिद्धि, हानि लाभ रहेगा। दोनों को छोड़ने से सच्चाई का रास्ता मिलेगा। कर्म सिद्ध हुआ या असिद्ध हुआ, परिणाम आया या नहीं आया, कर्म करना हमारा धर्म है। उसके पास इतना धन है, उसे देखकर ईर्ष्या एवं जलन नहीं करना, द्वेष नहीं करना, दूसरों को देखकर दुखी नहीं होना। दुखी क्यों होना है? बुद्धिमान ज्ञानी और अज्ञानी को समभाव से, समदृष्टि से देखता है। इस कर्म से ये फल मिलेगा, इस कर्म से ये फल मिलेगा, ऐसा नहीं है। जो भी किया उसका फल आएगा, ये ऑटोमेटिक नहीं आएगा। ऑटोमेटिक यानी एक के बाद एक ऐसा नहीं आएगा। जब जब वो कर्म परिपक्व होगा तब तब उसका फल आएगा। इसलिए प्रपंच में अच्छे बुरे से बाहर आकर काम करें, और इस प्रकार कर्म करने से, छोटी छोटी गलतियां होने से, बिना किसी अपेक्षा के जब हम कर्म करेंगे तो छोटी छोटी गलतियां होने से उसका कुछ दोष नहीं लगेगा। हर कर्म का फल मिलेगा, ऐसा नहीं है। जो भी किया उसका फल तो मिलेगा ही, लेकिन अपेक्षा नहीं रखना फल की। ये था इस श्लोक का ज्ञान। और इसमें मेरे ख्याल से तो कर्म अकर्म का आज और ज्यादा क्लियर हो गया होगा। और ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणा तो बड़ी आसानी से बोल देते हैं, आ जाओ ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम। तो सर ने पूरा खोल के बता दिया कि किसके कर्म दग्ध होंगे। जब पूर्व जन्म के प्रारब्ध और संचित दग्ध हो गए, लेकिन अभी वर्तमान में जो कर रहे हैं वो भी तो अंकुर बन रहे हैं। तो जिसने कर्म करने से पहले ही उसका त्याग कर दिया फल की इच्छा का, कि मुझे इस जन्म के भी कोई फल चाहिए नहीं, जो भी मैं कर रहा हूं मैं ईश्वर कर रहा हूं, या जिससे भी मैं मानता हूं उसे समर्पित कर रहा हूं, मुझे इस जन्म के किए जो कर्म हो रहे हैं उसका फल नहीं चाहिए। तो जब बीज ही नहीं बने तो वो अंकुरित कैसे होंगे? तो तब ये जो ज्ञान अग्नि है वो कर्म दग्ध करेगी। ये ज्ञान होना कि वर्तमान जन्म के कर्मों का फल मुझे आगे नहीं चाहिए, तब कर्म जो है वो दग्ध हो जाएंगे। और जो दूसरे श्लोक में सर ने बताया कि किसी को सताकर, दबाकर, डराकर, उससे मांग कर लेना नहीं है कि मैं आया हूं, मैं सिखा रहा हूं, मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, नहीं। संतुष्ट होकर जो मिला उसे लेकर आगे बढ़ जाना है। जैसे कृष्ण भगवान ने सुदामा के चावल खा के फिर उसे त्रिलोकी का सब कुछ दे दिया। तो ये बहुत गहरे सूत्र हैं, और अगर इसका कुछ अंश भी अंदर उतर जाए तो शायद बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए। और मेरे को नहीं लगता है कि इससे आसान भाषा में कुछ समझाया जा सकता है। हाँ, एक बहुत जरूरी बात जो बहुत चल रही है, हर चीज में हम संकल्प लगा रहे हैं, तो सर ने यहाँ कहा है, कृष्ण भगवान ने कहा है, संकल्प वर्जितः, संकल्प नहीं लगाने हैं। संकल्प से हम अपने आप को सीमित कर लेते हैं। क्या पता ब्रह्मांड उससे भी ज्यादा देना चाहता है, क्या देना चाहता है, लेकिन हमने तो संकल्प रख लिया ना, और संकल्प से हमें एक सीमा तय कर ली। तो यहाँ पे भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि संकल्प वर्जितः, संकल्प रखना वर्जित है। संकल्प रख रख के अगर हम आगे बढ़ेंगे तो फिर वो फल तो भोगने ही पड़ेंगे उनके। हमने कोई संकल्प रखा और वो पूरा हो गया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी तो हमें ही भोगने पड़ेंगे फिर। तो ज्ञान अग्नि जो है वो कर्मों को दग्ध करती है, उसका पूरा प्रोसेस सर ने समझा दिया। और ऐसे व्यक्ति को, ऐसे ज्ञानी को जिसके कर्म सारे आगामी भी, संचित भी, प्रारब्ध भी दग्ध हो गए हैं, तो उसे पंडित, बुद्ध या योगी कहते हैं। और जो ज्ञान क्या है जिससे कर्म दग्ध होंगे, तो जब ध्यान करेंगे, ध्यान से अंदर से ज्ञान उत्पन्न होगा, आत्मज्ञान होगा। उस आत्मज्ञान की अग्नि में कर्म जलेंगे। उस आत्मज्ञान से ये समझ में आएगा कि फल, कर्म करने से पहले ही फल की इच्छा का त्याग कर देना है। कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये रहता है, फल की इच्छा त्याग कर दिया, लेकिन फिर भी हमें ये पता ही है कि फल तो मिलेगा ही, फल तो मिलेगा ही। तो वो कह रहे हैं ये भाव भी त्याग देना है कि नहीं चाहिए,
आगे मुझे इसका फल नहीं चाहिए, आगामी कर्म मुझे नहीं बनाने हैं। तो पिछले जन्मों का तो रिजल्ट हम नहीं, जो है वो तो आना ही है, लेकिन प्रेजेंट का भी हमें नहीं चाहिए। आज जो भी सुख दुख मिल रहा है, जो भी लाभ हानि सिद्धि असिद्धि मिल रही है, वो पूर्व जन्मों के संचित और प्रारब्ध कर्मों के कारण मिल रही है। लेकिन इस जन्म में वो तो दग्ध हो जाएंगे, लेकिन आगे ना बने ये बहुत जरूरी है। अगर आगे बनेंगे तो फिर आना ही पड़ेगा। तो इसीलिए स्टार्टिंग में ही अटैचमेंट छोड़ देनी है। और जब हम योग करेंगे तो यहाँ पे सर ने ये चीज क्लियर की कि योग का मतलब आसन नहीं है, योग आसन नहीं है, योग का मतलब ध्यान है। जब ध्यान करेंगे तो हर कार्य में कुशलता आ जाएगी, हर काम हम निपुणता से करेंगे। तो ये इस श्लोक का अर्थ था। और आगे सर ने यही बताया कि ज्ञान अग्नि से सब कर्म उसी तरह भस्म हो जाएंगे जिस तरह आग में ईंधन डालने से ईंधन भस्म हो जाता है, फिर कुछ बचता नहीं है। अगर हमने जन्म जन्म लगाए हैं कर्म इकट्ठा करने में, तो कितनी भी कर्मों की हमने लकड़ियां इकट्ठी की हैं, एक चिंगारी से सब भस्म हो जाता है। जितने जन्म या जितना समय हमने कर्म इकट्ठा करने में लगाया है, उन्हें जलाने में उतना समय नहीं लगेगा। वो जलाने में तत्क्षण जल जाएंगे, एक चिंगारी से सब कुछ जल जाएगा। लेकिन वो चिंगारी कब जीवन में प्रज्वलित होगी, उसी के लिए साधना करना है। अगर साधना करेंगे तो एक ना एक दिन जरूर वो चिंगारी अंदर प्रज्वलित होगी, जो सब कर्मों को भस्म कर देगी और हमें बंधनों से मुक्त कर देगी। आगे अटैचमेंट नहीं रखना है। हाँ, ये वाला करो। ठीक है, ये हो गया कि कंटेंट, बी कंटेंटेड, एक्सेप्ट बट यू रिसीव एफर्टलेसली। जो आ रहा है उसे स्वीकार करो, नहीं आया तो आगे बढ़ो। ड्युअलिटी में नहीं रहना, मिले मान मिले अपमान मिले, उससे आगे बढ़ जाना है, वहां पे रुकना नहीं है। कोई भी चीज आपको बांधे ना, निबद्धते, कोई भी कर्म आपको बांधे ना। और किसी को फोर्स नहीं करना कि मुझे तो पैसा चाहिए, मुझे तो ये सामान चाहिए, मुझे वो चाहिए, क्योंकि मैं ध्यान सिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं घूम घूम के प्रचार कर रहा हूँ। तो आप अपने लिए कर रहे हो, किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहे हो। तो किसी को भी बांधना नहीं है कि मुझे ये चाहिए। जो भी कर्म करना है निबद्धते, बिना किसी बंधन के, ना खुद बंधना है ना दूसरे को उस कर्म से बांधना है। नेक्स्ट। हाँ, ठीक है। तो ये है इस श्लोक का सार, अर्थ, ज्ञान, जो भी समझो आप।